बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हुआ। जब भी सम्राट अपने घोड़े से अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए निकलता तो उस साधु को रोज देखता। वह साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट उसके पास से जब अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता तो वहां पर वह एक बार जरूर रुकता। उस साधु को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। छुपकर वह साधु की मस्ती को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को उस साधु में इतना रस आने लगा कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता था। सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छिपकर उस साधु की मस्ती को देखा करता था। साधु की मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब भी उस साधु को देखता तो खुद भी मस्त होकर अपने महल को लौटता था। यह उसका रोज का काम हो गया था। उस साधु की मस्ती को निहारते निहारते एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हुआ कि साधु के पैरों में गिर पड़ा और कहा कि हे महाराज, मैं अब आपको और यहाँ नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे बारिश में आप कैसे रहेंगे? मेरे महल में चलिए, मुझ पर कृपा करिए, मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्रदान करिए। सम्राट का इतना ही कहना था कि साधु अपनी झोली लेकर उठ खड़ा हुआ और राजा से बोला, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलिए, लेकिन अधिक प्रसन्न तब होता अगर फकीर कहता कि कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं वहीं मस्त हैं। हम महल वगैरह में नहीं रह सकते, हमने तो वस्तुओं का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो यह सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर और कुछ विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट ने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई छल तो नहीं किया? ये कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा कि कहीं इसका बांसुरी बजाना, यह मस्ती में नाचना मुझे फंसाने की कोई तरकीब तो नहीं? क्या यह मछली को फंसाने का कोई जाल है? फालतू ही चक्कर में पड़ गया। सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने एक बार भी तो नहीं कहा कि नहीं, मैं यहाँ बहुत आनंद में हूँ, हमारे लिए क्या बारिश क्या सर्दी, सब एक समान है। सम्राट ने सोचा, कैसा साधु है, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया था। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि वह साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ चुका था। सम्राट को जीवन में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु घोड़े पर बड़े मजे से बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। यह तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि इतने लोग महल में पड़े रहते हैं, यह भी अगर पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु महल में जाकर आराम से अपना जीवन यापन करने लगा, लेकिन सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट होने लगा, क्योंकि साधु हर पल बहुत मस्ती और आनंद में रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे बहुत मस्ती में रहता था तो सम्राट के मन में उस साधु के लिए आदर और सम्मान का भाव पैदा हो गया था कि यह कैसा गजब का त्यागी है, कैसा अद्भुत फकीर है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आने के बाद भी वह बांसुरी ही बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यह सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौटने लगता था कि मैं कहाँ का आदमी उठा लाया, यह कोई फकीर अथवा साधु नहीं हो सकता। सम्राट से भी ज्यादा शान से वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंताएं भी थीं, अपना महल, अपना परिवार, धन दौलत, अपना साम्राज्य जैसी अनेकों और सैकड़ों चिंताएं थीं। लेकिन साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाता, नाचता गाता और मस्त भजन करता रहता था। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई।
सम्राट के लिए अब साधु को एक एक पल के लिए भी सहना मुश्किल जान पड़ता था। एक दिन सम्राट बहुत सोच विचार करके हिम्मत जुटा करके उस साधु के पास पहुंचा और बोला कि हे महाराज, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि मुझ में और आप में क्या फर्क है। साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू में परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उस वक्त ही पूछना चाहिए था जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी पल उठ गई थी जब झोला उठाकर मैं तुम्हारे साथ चलने को राजी हुआ। मैंने उसी वक्त तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उसी पल तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर से वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं तुम आखिर कब तक पूछते हो। तो कल सुबह मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे बीच का फर्क बता दूंगा, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा। वह बहुत उत्सुक था कि आखिर यह फकीर क्या बताने वाला है। सम्राट ने अपने मन में विचार किया कि क्या फर्क हो सकता है। जो भोजन मैं करता हूँ वही भोजन यह भी करता है। जिस महल में मैं रहता हूँ उसी महल में यह भी रहता है और मुझसे भी ज्यादा शान से रहता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी बड़े और सुंदर भवन में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और इस साधु की मांगे तो खत्म ही नहीं होती। इसकी जरूरतों का तो कोई अंत ही नहीं, मांगे ही चला जाता है। और वस्त्र तो इतने शानदार पहनता है कि कोई देखे तो कहे कि मैं इसका मंत्री हूँ। यह खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी तो देखूं कि यह ढोंगी क्या फर्क बताने वाला है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहना करता था। साधु ने अपने एक हाथ में अपने झोले को उठा रखा था और दूसरे हाथ में अपने बांसुरी को पकड़े हुए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वे दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने साधु से पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं जाना, अब जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरा साम्राज्य तो पीछे ही छूटता चला जा रहा है। सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारी तरह कोई फकीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई चिंता ही ना हो। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में गया वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और आनंद में बिताया। और अब जब कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में ही जीते हैं, क्योंकि जीवन आज है, अभी इसी पल में है। यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है, भ्रम मात्र है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम प्रसन्न हो या दुखी हो, यह तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यह सब जीवन के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया? इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इनके साथ सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी तो कैसे? मेरे मन में तो यही बात चल रही थी कि यह तो एकदम ढोंगी जान पड़ता है। यह एक खोटा सिक्का है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है।
तुरंत सम्राट साधु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, यह रहा तुम्हारा घोड़ा, मैं इसी पर बैठकर फिर से तुम्हारे महल को चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे, यह साधु तो फिर से आसानी से मान गया। सम्राट अपने मन में विचार कर ही रहा था कि तभी साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर नहीं सुधरोगे, तुम्हें फिर से परेशानी होगी और तुम फिर से चिंता में पड़ जाओगे। हमारा क्या है, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल दोनों एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं हो सकता। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। ये कहकर सन्यासी वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाते हुए देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन पर भी रोशनी डालें तो हमें हमारी परिस्थितियां ही चला रही हैं। वास्तविकता में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं तो वह बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है मनुष्य दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है? क्या मनुष्य अपने परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन का निर्माण नहीं कर सकता? जरा इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा और आखिर में आप पाएंगे कि आप भी अपने परिस्थितियों से निकलकर एक नए जीवन को देखना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां बार बार आपको पीछे खींच लेती हैं। हम सब अपनी परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हैं, तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालकर किसी आनंदपूर्ण जीवन से साक्षात्कार करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है? वो तरीका है खुद से चिंतन करना, सोचना। आत्ममंथन करके ही हमें रास्ता मिलता है। एक जगह शांत बैठकर मन को खाली करके अगर हम किसी एक विचार पर आत्ममंथन करें तो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।